बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं हिस्सा नकवी। नकवी साहब, पाकिस्तानी सियासत का मरकज इस वक्त दुबई बना हुआ है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, सब अहम रहनुमा वहां पर मौजूद हैं। दुबई जाने से पहले उनकी खास मुलाकातें यहाँ पे हुई हैं, उनका अहवाल क्या है? देखिए इकराम निकुल साहब, तफसीलात बहुत इंटरेस्टिंग हैं। कुछ चीज़ें, कुछ डेट्स अपने जहन में आप रख लीजिए। एक तो ये जो बैठक लग रही है ना, अब आप इसको इसके नतीजे में जो कुछ होगा आप उसको दुबई माहदे का नाम दें, दुबई प्लान का नाम दें, ये जो भी नाम दें, सही। लेकिन मामलात लगभग वहां जा रहे हैं जो बूरबन मॉडल था। अच्छा। अच्छा, बूरबन मॉडल क्या था उसके हवाले से भी ज़रा मैं आपको बता दूंगा कि जो मामला थे, लेकिन इस वक्त जो चीज़ें हैं ना वो 2008 की स्टेज से बहुत बुरी हो चुकी हैं। जो अच्छा। 2008 का बूरबन मॉडल था ना, इस वक्त सूरत हाल बहुत ख़राब है। कुछ फैसले करने हैं इन्होंने, और जाने से पहले इन मुलाकातों से, इस इकट्ठ से, इस बैठक से, जो बैठकें होने जा रही हैं, सिटिंग्स होने जा रही जी। हैं दुबई में, इससे पहले जुड़वा शहरों में और मरी में मरीम नवाज साहिबा की, अभी जाहिर है कि ये चीज़ें अब सामने आई हैं कुछ, कि उनकी बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं बहुत अहम शख्सियात के साथ। सही। और वो मैसेज सिर्फ वो नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी के लोग भी ये लेकर गए हैं, मुतफ़िक़ा तौर पर बैठेंगे वहाँ पर, और क्या कहा गया है, क्या 5 बड़े फैसले हैं ब्रॉडली जो इन्होंने करने हैं, और इसके हवाले से तफसीलात ज़ाहिर है कि इवेंचुअली सामने आएंगी। लेकिन 6-7 जुलाई, हम्म। 6 या 7 जुलाई को इस्लामाबाद में इन मुलाकातों के नतीजे में जो मामलात तय पाएंगे, बैठक होगी इत्तेहादियों की, सही। और वहां पर इन सब को एतमाद में लिया जाएगा कि आगे अब इन्होंने, इनका प्लान ऑफ एक्शन क्या है। सही। कुछ चीजें हैं वो मैं आपके सामने रखने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये मामला 2008 से बुरे क्यों हैं। जी। लेकिन 2008 में काफ लीग भी मौजूद थी, और काफ लीग बड़ी स्ट्रेंथ के साथ मौजूद थी। जाहिर है कि जो बनाई गई थी परवेज मुशर्रफ के दौर में, किंग्स पार्टी। किंग्स पार्टी, उस पार्टी का जोर उस तरीके से टूटा तो नहीं था ना, जी। और उसके खिलाफ वो कुछ तो नहीं हुआ था जो तहरीक इंसाफ के हवाले से जो कार्रवाइयाँ बिल्कुल। हो रही हैं, वो इलेक्शंस में थे। उनके दावे भी मौजूद थे कि वो जनाब हुकूमत बनाएंगे, इतनी सीटें ले लेंगे। जोर तो बहरहाल, और इलेक्टेबल्स बड़ी तादाद में उनके पास मौजूद थे बहरहाल। सही। लेकिन 2008 से अब मामला मुख्तलिफ इस वजह से है, और ये एक बहुत, जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ी बंदर बांट है, जी। कि इस वक्त तमाम के तमाम लोग जो, जिनको पॉलिटिक्स फ्रीली करने की इजाजत है, जी। जो पॉलिटिशियंस हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये सब की सब हुकूमत है। सही। कोई किसी के हिस्से में सिंध रख दो, किसी के हिस्से में पंजाब रख दो, किसी को खैबर पख्तूनख्वा दे दो, किसी को बलोचिस्तान बलूचिस्तान दे दे दो। दो, और बस इस तरीके से मुल्क को चला लो। हम्म। आपस में एक पावर शेयरिंग फॉर्मूला जो है वो तय कर लो, हम्म। कि फला हिस्सा जो है वो पुट का गोश्त फला रख ले, बकरा ईद भी आ रही है तो उसी हिसाब से सही। जो रान का गोश्त है, जो वो दस्ती, वो एमकेएम को मिला हुआ है कराची। हाँ, जो जो दस्ती है वो फला रखेगा, गर्दन का गोश्त फला रखेगा। जी। तो वो बिल्कुल उसी तरीके से बंदर बांट की जा रही है, जो सही। अच्छा अच्छा गोश्त है वो रख दो, जो बुरा है वो फिर गरीबों में तकसीम हम्म। कर दो। और एग्जैक्टली ये मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें, ये सबसे बुरी सिचुएशन क्यों है किसी भी मुल्क के लिए। हम्म। आप कहने को मुख्तलिफ पार्टीज हैं, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप वन पार्टी सिस्टम की तरफ आ गए। बिल्कुल। नाम आपके मुख्तलिफ हैं, एक का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, एक का नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग नून। नवाज है, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग है जो हम्म। PMLQ है, जी। जे एमकेएम जे यू है। आई जी। एफ है, MQM है। कहने को आप मुख्तलिफ जी। पार्टीज हैं, आपके नज़रियात मुख्तलिफ हैं, आपकी फ़िक्र फ़लसफ़ा जो था, होता था कभी, जी। वो मुख्तलिफ है, आपके इंतखाबी नारे मुख्तलिफ थे, आपके कैंडिडेट्स मुख्तलिफ थे, लेकिन अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग नो बडी इज़ अपोजिशन। बिल्कुल। और अपोजिशन जिसने आवाम की आवाज़ होना होता है, यानी अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त अमलन 4 या 5 लोग हैं पाकिस्तान की कौमी असम्बली में, पूरे पाकिस्तान में, जिनको आप कह सकते हैं कि वो अपोजिशन कर रहे हैं। 300 से ऊपर नशिस्तों वाले ऐवान में जी, 300 चार लोग। 342 की नशिस्तें, जाहिर है कि अभी जी। जो कुछ तहरीक खाली हैं। इंसाफ है उनकी खाली हैं। मैं आपके सामने एक जी। बाइफर्केशन रख देता हूँ, फिर इस तफसील की तरफ आते हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग तफसीलात है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल आपको ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो अपोजिशन लीडर बने हुए हैं, राजा रियाज साहब, जिनको कोई वो, भी पहचानता नहीं हाँ, वो है। अवाम की आवाज़ बनेंगे, या नूर आलम खान बनेंगे, या दीगर लोग। इनके पास से ले दे के एक बंदा निकलता है, मोहसिन लगारी, हाँ जी। जामपुर वाला, जी।
उनको आप कह सकते हैं अपोजिशन की आवाज। जो पीटीआई की फिर ट्रू आप आवाज है। हाँ, फिर आप आ जाए जीडीए की तरफ, गौस बख्श महर जी और डॉक्टर फहमीदा मिर्जा। बिल्कुल सही। तीसरी इनके साथ जो है वो खुसूसी नशिस्त पे सायरा बानो है। वाह। ठीक है, ये जी तीन है। चौथे मोहसिन लगारी साहब हैं। पांचवें हैं अब्दुल अकबर चित्राली साहब, मौलाना साहब। इसके अलावा आप अंदाजा लगाइए कि हर शख्स है, बिलावल भुट्टो जरदारी तारीफें कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की, जी इसहाक डार की। ऐसा बजट और ऐसी बदतरीन मुआशी सूरत हाल पाकिस्तान की तारीख में, इतना इन्फ्लेशन, इतना अफरात ज़र, इतनी महंगाई कभी नहीं हुई। अवाम की चीखें निकली हुई इतने हैं, टैक्स भी नहीं लगे। अवाम की चीखें निकली हुई हैं। और ये जो अभी इन्होंने आईएमएफ के, जो जाहिर है कि पहले तो कह रहे थे आईएमएफ की डिक्टेशन नहीं लेंगे, आईएमएफ के कहने पे कुछ नहीं करेंगे, अवाम दोस्त बजट होगा, फला होगा फला होगा, वो सारा बजट रखने के बाद हैरान कुन तौर पर संडे को आए हैं, तकरीर की और संडे को बजट पास हुआ। जनाब वो सारे के सारे टैक्स लगा दिए। तो ये सूरत हाल है। आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त इस मुल्क में प्रैक्टिकली बंदर बांट चल रही है। ये सब के सब हुकूमत है, जी और इससे ज्यादा अवाम के साथ आप समझें कि धोखा फ्रॉड। हो नहीं, और बिल्कुल। फ्रॉड बिल्कुल, ये कंप्लीट फ्रॉड है। जी इनके नाम मुख्तलिफ हैं, लेकिन इन सब ने जो है वो अपनी बंदर बांट कर दी। बिल्कुल ऐसे ही अब है। 4-5 फैसले हैं जिन्होंने करने हैं। जाने से पहले कुछ मुलाकातें हुई और उन मुलाकातों के नतीजे में ही आपने देखा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी, उनकी टोन जी मुख्तलिफ थी, और उन्होंने वज़ीर आज़म के हाथ पे बैत कर ली। उन्होंने कहा कि मैंने तो आज तक अपनी ज़िंदगी में इतना अच्छा वर्क एथिक किसी का नहीं देखा, बिल्कुल। और आसिफ अली जरदारी यारों का यार है, हम्म। और मुस्लिम लीग नवाज हमारी सियासी यार है, जी आजकल हमारी सियासी यार है। हम्म। वही शहबाज शरीफ जो कहते थे कि मैं पेट फाड़ के पैसे निकाल लूंगा, और लाड़काना और शक्कर की सड़कों सड़कों के पर ऊपर ना किसी घसीटा तो शहबाज शरीफ मेरा नाम जी नहीं है, सीना ठोक के ये बात कहा जी करते थे। तो उन्हीं के मुतालिक जनाब ऐसे शीरो शक्कर हो गए। दूसरी तरफ मरीम नवाज साहबा, उनकी भी बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं। जो माजी में नारा लगाती थी नियाजी और जरदारी भाई भाई, वो हाँ नारा भी आपको याद होगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये मैसेज बड़ा इंटरेस्टिंग है जो वो लेके गए। जी मैसेज है कोट एंड कोट इत्तफाक में बरकत। कौन सी फाउंड्री? नहीं, इत्तफाक, इत्तफाक, इत्तहाद में बरकत है। लड़ाई मत करें, अच्छे जी बच्चों की तरह सब जो है, जो जिसके हिस्से में आता है फिल वक्त, वो अपने अपने गेज कर लें जी और फैसले करें, अपना फॉर्मूला बनाएं। लड़ाई नहीं करनी, सही। एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें नहीं करनी। अच्छा। इलेक्शन में जो है वो अच्छे बच्चों की तरह इलेक्शन लड़ना है और अच्छे नताइज लेकर आने हैं। शाबाश, ये है वो मैसेज। अब 5 चीजें हैं जिनके ऊपर इन्होंने बात करनी है। एक है कि असम्बलियां तहलील की जाए तो कब की जाए। उसके हवाले से जिस डेट का सबसे ज्यादा, जिस तारीख का सबसे ज्यादा तस्करा हो रहा है वो है जनाब 10 अगस्त। सही। 13 से पहले पहले। हाँ, 13 से पहले, 2-3 दिन पहले कर दें, 4 दिन पहले, 8 दिन पहले कर दें, लेकिन करें पहले। अगर आप उस तारीख पे तहलील करते हैं या अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद असम्बली एक्सपायर होती है, तो इलेक्शंस आइन के तहत 2 महीने में होने, 60 दिन के अंदर अंदर। 60 दिन के अंदर होने हैं, तो टाइम कम है। दूसरा ये है कि जनाब आप पहले कर देंगे तो 90 दिन का टाइम मिल जाएगा। अच्छा, इसमें भी टेक्निकली अभी तो ये सारी गेम जो है ना वो ओपन पड़ी हुई है। बिल्कुल। ये ऑप्शन नहीं होगा तो वो हो जाएगा, वो नहीं तो वो। लेकिन जो असम्बलियों की तहलील का मामला है, वो ये बात इत्तफाक मौजूद है कि उसे एक्सपायर नहीं होना है असम्बली में। सही। असम्बली ने तहलील होना है वक्त से 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन पहले, ताकि टाइम मार्जिन जो है वो 90 दिन का हो। सही। ठीक है, लेकिन उस सूरत में आपने एक निगरान हुकूमत बनानी है। तो निगरान हुकूमत के लिए आप बैठें और तय करें, हाँ जी फलां ने, अच्छा आपने बड़ा इंजॉय कर लिया, आपको हमने फलां वजारत दे दी थी, अब निगरान में हमें फलां 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 वजारत दे दो, उसको फलां 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 वजारत दे दो। सही। अपने निगरान वज़ीर आज़म जो है वो अब हमारा होगा। पर्चियां आएंगी। अब पीपल्स पार्टी की मर्जी का होगा, या पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट होगा, या नून लीग का कैंडिडेट। नून लीग ने तो एंजॉय कर लिया, अब हमारी बारी है। बाकायदा ये बिल्कुल इसी तरीके से चल रहा है। पंजाब दिया ना तो उन्होंने। निगरान हुकूमत में भी पावर शेयरिंग फॉर्मूला, और इंटरेस्टिंगली जो भूरबन मुआहदा हुआ था ना, देखें जब ये 90 की दिहाई में लड़ लड़ के इन्होंने जो कुछ किया, उस हिस्ट्री को एवरीबडी नोज। फिर ये चले गए और फिर CIA और MI6 ने फैसिलिटेट किया एक डायलॉग, जिसके नतीजे में
लंदन के होटलों में मुलाकातें हुई और उन मुलाकातों के नतीजे में मीसाक जमहूरियत तय पाया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ। जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में उन्होंने कहा कि अब हम अच्छे बच्चे बन गए हैं, 2006 में। अब हम जमहूरियत के लिए ये सब कुछ करेंगे और वो पुरानी वाली डर्टी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो तीसरा केक खा जाएगा। हाँ, तो अब हमने मिल के ही खाना है। उसके बाद उसमें जाहिर है कि जो मेन सिग्नेटरी और जो उसमें थी वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा थी। बेनज़ीर भुट्टो जब वापस आई वो असैसिनेट हो गई, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। उसके बाद आपको याद होगा कि मरी में, बूरबन में एक पीसी जो होटल है वहाँ पर एक तवील नशिस्तों का आगाज़ हुआ। जियो टेलीविजन में होते थे हम उन दिनों। एक्सेस ज़्यादा थी आपकी। हाँ थी। और बल्कि हमें याद है कि जो बूरबन मुआहदा जिस दिन हुआ था उस रात फिर हमने स्टे भी वहीं पे किया था। सही। वहीं पर हम मौजूद थे, बड़ी एक लंबी चौड़ी टीम के साथ हम वहाँ पर थे। तो वो बूरबन मुआहदा जो तय पाया था उसके नतीजे में जब इलेक्शंस हुए थे, उन इलेक्शंस को अगरचे आसिफ अली जरदारी ने और इन्होंने अपने अपने तौर पे आरओज़ का इलेक्शन है फला फला वो एतराज़ात उठाए थे, लेकिन हुकूमत जो कायम हुई थी वो इन दोनों ने मिलकर बनाई थी। जी जी, मुस्लिम कैबिनेट में दोनों रंग थे और पीपल्स पार्टी। इसहाक डार ने पहला बजट पेश किया था। एक तरफ उस कैबिनेट में जो है वो राजा परवेज अशरफ बैठे थे, तो दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ भी बैठे थे। हाँ, वो थे ख्वाजा साद रफीक थे, चौधरी निसार थे, एहसन इकबाल थे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सारा चल रहा था। फिर वो सितंबर अक्टूबर में जाके वो शादी टूट गई थी और फिर वो काला कोड निकला था। लेकिन देखिए ये 2008 का बूरबन वाला मामला तो नहीं है ना। अब तो इस वक्त ये है कि अपोजिशन सफा हस्ती से आपने मिटाई दी ना, आपने बाकी तो सारे आपके इत्तेहादी हैं, तो आपने पावर शेयरिंग फॉर्मूला जो है वो अब ये तरतीब पाना है कि किसको क्या क्या मिलेगा। सही, फलाने तो फलां रख ले, वही वो पुट का गोश्त, रान का गोश्त। अच्छा आगे आ जाए जनाब, एक मामला जिसके ऊपर अभी भी चांसेस मौजूद हैं, अगरचे बड़े लीक हो चुके हैं, लेकिन वो ये है कि मौजूदा जो सेटअप है उसको 6 माह की तोसी। अच्छा, यही असम्बलियां 6 माह आगे चले, 6 माह जो है वो आगे चलें, लेकिन अब वो 6 माह में ऐसा मजीद क्या कर लेंगे? कौन सा ऐसा वंडर है, कौन सी ऐसी इजाद है जो अभी तक नहीं हो पाई, कौन सी ऐसी दरियाफ्त है, कहाँ से आपने जनाब तेल निकालना है इस मुल्क में? ये राजा रियाज के मुंह से निकल चुका है, जो आप 1.25 साल 1.5 साल में नहीं निकाल सके, अगले 6 माह में अगर आप एक्सटेंड कर देंगे इन असम्बलियों को तो आप मजीद कौन सा ऐसा हो सकता है? IMF से पैसे मिल जाए, अवाम को रिलीफ को देने की बात हो जाए, कौन सी तोप है जो आपने चलानी है? लेकिन बहरहाल ये भी ऑन द टेबल, ऑन द कार्ड्स, ये मामला भी मौजूद है। उसके बाद जाहिर है कि मियाँ साहब ने कब वापस आना है, सबसे अहम सवाल ये भी जनाब, इसके ऊपर भी, लेकिन ये वो विद इन द फैमिली और उनके अपने मामलात के ऊपर कौन है। फिर आइंदा इंतखाबात के हवाले से इत्तेहाद होगा, सीट एडजस्टमेंट होगी, कुछ हलकों में आप गोसले हो जाएंगे, कुछ में वो हो जाएंगे। किस तरीके से आपने जनाब इलेक्शन में जाना है और उसमें इत्तेहादी जो जमातें इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है, 14 जमातें, तो उनका सबका क्या सूरत हाल बनेगी, तो इसके ऊपर भी मामला तय पाने, ये भी फैसला जो और है, ये प्लान कर रही हैं, डिसाइड कर रही हैं 2 जमातें। जी बिल्कुल, और पावर शेयरिंग फार्मूला है इसमें 2 जमातों में भी उनके जो फैमिली है, जी फैमिली ने बैठ के ये डिसाइड करना है, खानदानों के जरदारी, ये खानदानों का रिश्ता है। जी 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 जी, ये खानदानों के दरमियान मामला तय पाएंगे। जो उनकी अपनी अपनी पार्टीज है ना उनको आगे बता दिया जाएगा कि देखिए हम आपके बड़े हैं, हम आपके लिए ज्यादा बेहतर समझते हैं, हमारी बसीरत ज्यादा है, तो माँ बाप का फैसला कबूल करो, और माँ बाप जहाँ कहते हैं, मुझे एक चीज याद आ रही है, माँ बाप जहाँ कहते हैं वहाँ शादी कर लो। वो जिसकी एक हंसी बड़ी पॉपुलर है ना, क्लिप्स के अंदर आसिफ जरदारी साहब की आती है मुख्तलिफ वीडियोस के एंड में, लाहौर में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2013 के इलेक्शंस के कुछ दिन बाद, और उन्होंने कहा था कि हम आखिरी साल आएंगे और हम सियासत करेंगे और हम बताएंगे नून लीग को अपोजिशन क्या होती है। तो 4 साल हम इन्हें देते हैं, हमारे बच्चे भी आपस में उस वक्त तक मिलजुल के रहना सीख जाएंगे। ये तो पुराना फार्मूला है सर। नहीं, ये सब कुछ करने की पूरी भरपूर किस्म की कोशिश हर बार ये अवाम को ऐसे कर, और इस नतीजे में जो मामला तय पाएंगे दुबई में, फिर वो 6-7 जुलाई का पहला हफ्ता, दिन एक आधा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली उस वक्त जो है वो इन तमाम मामलात पे कि हमने असम्बली कब तहलील करनी है, आगे किस तरीके से मामलात को चलना है, उसके हवाले से फिर बैठक जो है वो रौनक शहर इक़्तिदार में लगेगी। तो ये ब्रॉडली वो चीज़ें हैं। तो इनको अब आप दुबई प्लान का नाम दें, अब आप इसको दुबई मुआहदे का नाम दें, जिस तरह बूरबन मुआहदा था,
वो तो खैर एक बाकायदा रिटर्न फॉर्म में दस्तखत हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जी। थी मुश्तरका, और उसमें उसका ऐलान किया गया था। हम्म, इस वक्त शायद जाहिर है कि दुबई से तो ऐसा मामला नहीं आएगा। ये हो सकता है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं वो जब इस्लामाबाद में बैठक करें तो उसके नतीजे में आपको कोई ऐसा इस पर सबसे ज्यादा जो दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है वो ये है कि दुबई ही क्यों, लंदन में क्यों नहीं किया, दुबई में क्यों किया। अच्छा, उसके लिए बहुत ज्यादा जी। थ्योरीज और बहुत हाँ। ज्यादा वो है। देखें, जाहिर है कि क्योंकि दुबई में आप एहतजाज नहीं कर सकते, पाकिस्तानी बाहर निकल के कोई रिएक्शन नहीं दे सकते। नहीं, वो लंदन प्रैक्टिकली पीसफुल नहीं रहा इनके नहीं, लिए। महंगी टिकट है आजकल। आपको पता है कि 3 लाख से ऊपर का टिकट है, हम्म, रिटर्न टिकट। उसके बाद ट्रैवलिंग टाइम ज्यादा है। फिर वहां पर जाने के बाद जाहिर है कि लोगों के स्टे। स्टे नहीं, रिश्तेदार और वो तो सारे जी के जी। दोस्त अहबाब, पार्टी के लोग ऐसे हैं मौजूद हैं कि जो आप ठहर सकते हैं, लेकिन हैसल बहुत ज्यादा है ना, सही। जाना आना। और यहाँ तो आप दुबई जो है वो अप एंड डाउन कर सकते हैं। चलें देखते हैं क्या आप तब्दीली सुबह लाते हैं सुबह दुबई में सुबह बैठ चले के। जाएं, आप रात को वापस आ जाएं। तो सही। वो इस तरीके का बिल्कुल मामला। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।